अखिलेश यादव उनके बेटे हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री में रहे उत्तर प्रदेश में, तो फिर दो टर्म से क्यों 10 साल से हार रहे हैं? जब अगर वह काम करता तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती। राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो धरती में नाक रगड़ ले, जनता के पैर पकड़ ले, जनता उन दोनों की कभी आने नहीं देगी, क्योंकि जनता उसका जो है जंगल राज से भोगा हुआ है। अरे खुद कुशासन ने दूसरे पर आरोप लगा गए हैं, वोट चोरी, वो बोल रहे वोट चोरी हुआ। वोट कहाँ चोरी हुआ? हमको थोड़ा दिखाए ना। हम अपने एरिया में, अपने प्रखंड में आज तक कोई नहीं बोला कि मेरा वोट से नाम कट गया या मेरा वोट में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो दूसरे को जो है समझा भ्रमित कर रहा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार हेडलाइंस इंडिया का जो सफर है वो बिहार की यात्रा पर है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर बिहार के लोग इस बार इस 2025 के चुनाव में क्या करने वाले हैं, चर्चा करेंगे उस जनता जनार्दन से, उस बिहार के वोटर से जो बिहार में नेताओं की किस्मत को ईवीएम में कैद करने का काम करेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे साथ जनता जनार्दन है। ये फॉरबिसगंज जो है विधानसभा लगती है और यहीं से शुरुआत चर्चा की होगी। सीधा पहले आपसे बातचीत करेंगे। भैया ये बताइए, इस बार बिहार के जो आम जनता है, जो खास वोटर है बिहार का, वो क्या सोच रहा है? बिहार में एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा निकली, वहीं प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द कहे गए, दोनों में लगातार राजनीति हो रही है। आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, पहला बात कि बिहार में जो विकास का गति बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आगे ही नियंत्रण और बढ़ता ही रहेगा। और इनके रीजन में आज शौचालय की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, सारा चीज़ मोदी जी बखूबी बड़ी से निभाए हैं। और बिहार की जनता को भी चाह रहे हैं, और बिहार की जनता भी उन्हें चाह रही है कि फिर से एनडीए गठबंधन आवे और सरकार बनावे। नहीं, आप कह रहे हैं बिहार की जनता चाहती है एनडीए गठबंधन आवे, सरकार बनावे, लेकिन उधर तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार की जनता को ठग लिया है, बिहार की जनता को परेशान किया। वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, वो कह रहे हैं कि साहब बिहार के साथ धोखेबाजी नहीं होने देंगे। बिहार की जनता का जो वोट काटा जा रहा है, वोटर अधिकार के जरिए हम जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मिलकर बिहार की जनता का वोट काट रही है और अब गड़बड़ी से सरकार बना लेगी। यही बिहार की जनता है। बिहार की जनता खुद ही जवाब देगी अपने मत से कि ये बिहार में किन की सरकार चाहिए। और हर एक बिहारवासियों के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं, नीतीश जी बसे हुए हैं, और सरकार फिर से एनडीए की सरकार बहुमत से बनेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि साहब बिहार में भी वोट कट रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा नहीं नजर आई, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा में बड़े बड़े नेता आपके बिहार में आ रहे हैं। देखिए, बिहार की पहला बात बोले, बिहार की जनता समझ रही है। वो आज इससे पहले देख लीजिए सरकार क्या थी, और अभी ये सब दिन से दिमर फैला कर इन लोगों को भ्रमित करने का काम किए हैं राहुल जी, चाहे तेजस्वी यादव हो। इसकी सरकार में क्या क्या हुआ ये बारीकी से बिहारवासी जान रहे हैं कि आज लूट, चोर, डकैती सब कुछ हो रहे थे। आज मोदी जी और नीतीश जी के साथ में आने के बाद बिहार आज सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, और आगे विकास की गति बढ़ रही है। आप इनकी बात से कितना सहमत करते हैं? क्या लगता है आपको? बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लगातार, राहुल गांधी की बड़ी बड़ी रैलियां रही, उसमें तेजस्वी यादव रहे, उसमें स्टालिन आए, उन यात्राओं में अखिलेश यादव भी आए। क्या लगता है बिहार बदलाव के मूड में है क्या? बिहार का जो गठबंधन की सरकार चल रही है वही सरकार फिर आएगा, इसमें कहीं दुमत नहीं है। और बिहार का जो भी जनता है यहाँ का पहले से पका हुआ जनता है। पहले जो भी जंगल राज में हम लोग गुजरे हुए हैं, और जो सदियों पुरानी कहानी को अगर दोहराया जाए तो अभी पद यात्रा नहीं, उसका टूर यात्रा है। अभी आप कह रहे हैं राहुल गांधी टूर यात्रा निकाल रहे थे? एकदम टूर यात्रा ही है उसका, पद यात्रा नहीं है। पद यात्रा तो उस समय निकाला जाता है जब पद लायक कोई काम करे, ऐसा कोई उसके अंदर है ही नहीं छवि। वो टूर यात्रा ही है, पद यात्रा नहीं है उसका। और सरकार जो चल रही है अभी वही चलेगी, आगे भी चलते हैं कि इस बार बदलाव करें महागठबंधन। तेजस्वी यादव जी हैं जो कह रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि इस बार बिहार सीएम लाल क्या हसीन सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए उसको, बहुत अच्छा से देख रहे हैं, देखना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि हम मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखें। तो मुंगेरी लाल का सपना नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा खराब है इस बार बिहार में। चाहे वोट काट लो, चाहे कुछ कर लो, जनता मन बना चुकी है कि राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री और तेजस्वी भैया को बनाएंगे मुख्यमंत्री। वो मुंगेरी लाल के ओरिजिनल हसीन सपना देख रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कभी नहीं बना सकता वो सोच रखना ही नहीं चाहिए उसको। कारण इसलिए कि उसके काबिल लायक
ठीक है ही नहीं। पहला बात आप नहीं चाहते? हम नहीं, जनता नहीं चाह रही है चलिए उसको। देखिए, जनता जनार्दन के बीच है, क्योंकि जनता ही जो है वो निर्णय करती है। आप बताइए, थोड़ा देर आइए। आपका क्या नाम होगा अंकल जी? मेरा नाम प्रमोद कुमार पासवान। अच्छा प्रमोद कुमार जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहा गया, प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए, उन्होंने इस बात का जिक्र पूरे देश के सामने किया, उन्होंने कहा बिहार की जनता जो है इसका जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी हारने की प्रयास बीजेपी का होता है, बीजेपी को लगता है कि वो कहीं हार रही है, तो वो ऐसे प्रकरण को करवाती है। और ये सब जो है बीजेपी ने खुद करवाया है, प्रधानमंत्री जी की मां को राहुल गांधी के मंच से अपशब्द बुलवाना, जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए और जनता जो है वो फिर से बीजेपी को वोट दे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी। देखिए, इस बार जो है गठबंधन की सरकार होगी यहाँ पर, और तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, माँ सबका बराबर होता है। किसी के माँ का कुछ शब्द नहीं कहना चाहिए। ये जो है राहुल गांधी की हार की हर महिला के दिल में बस गया है कि जो माँ को गाली किया है तो हर आदमी के माँ को गाली दिया है। इसलिए तेजस्वी यादव दरभंगा के मन से उनकी कार्यकर्ता हो या वो हो, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दिया, बहुत अपशब्द किया है। यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार होगी, यह फाइनल है। आप क्यों चाहते हैं एनडीए गठबंधन? बदलाव करके देखिए ना। इसलिए चाहते हैं उनको कि पहले गैस का नंबर जब लगाया जाता था तो 2 दिन तक लोग लाइन में रहता था, और अभी जो है मोबाइल से फ़ोन कीजिए, गैस आपके अंदर पहुंच जाएगा। इंदिरा आवास कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। इंदिरा आवास तो कांग्रेस की देन है। नहीं, कोई देन नहीं है। 40 बरस सरकार में रहे, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ। अभी हर घर अनाज मिलता है प्रधानमंत्री के अथी से, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे जन धन योजना हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, सब एनडीए गठबंधन की सरकार में हुई है। जब जंगल राज था लालू यादव के समय में, तो चारा घोटाला लालू यादव नहीं किया, और नमी फैल तेजस्वी यादव वह कुछ नहीं कर सकता। और राहुल जो कर रहा है वह टूर कर रहा है, टूर करके उसको ना देश से फिक्र है ना किसी के माँ से फिक्र है, इसलिए माँ को गाली दिलवाता है। इसलिए एनडीए सरकार फाइनल है और एनडीए सरकार ही रहेगी। नहीं तो या फिर वही, अगर लालू यादव अगर सरकार बन गई तेजस्वी की, यह जंगल राज एकदम फाइनल है, इसमें 2 राय कहीं बात नहीं है। अभी नीचे से लोग रात में भी 12 बजे तक जाता है, कोई टेंशन नहीं, न कोई चोरी, न कोई डकैती, न कोई लूट, कुछ नहीं है। लोग एकदम अमन चैन से रहते हैं, इसमें 2 राय की कोई बात नहीं है। इसलिए एनडीए सरकार फाइनल है। इसमें न तेजस्वी की चलेगा, न मुलायम सिंह जब अपना गढ़ को नहीं बचा सका, तो मुलायम सिंह बिहार में आकर के क्या करेगा? अरे उनके बेटे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव उनके बेटे हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री में रहे उत्तर प्रदेश में, तो फिर दो टर्म से क्यों 10 साल से हार रहे हैं? जब अगर वह काम करता तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती, और वह यहाँ जो गठबंधन में आकर के लालू यादव के साथ में आकर के उनको और रसातल में लाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए एनडीए गठबंधन की सरकार होगी, यह फाइनल है। आप क्या चाहते हैं भाई साहब? 1 मिनट, आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है इस बार जो राहुल जी कह रहे हैं वोट बचाओ, बिहार बचाओ, और बिहार की जनता इस बार जो है वो एनडीए को हटाने वाली है? एनडीए की सरकार बनेगी। जो मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितना वर्क हुआ है, राहुल गांधी अपने कार्यकाल में सोचिए वो सपना में भी नहीं देखा होगा। हमारे बिहार में जो विकसित हुआ है आज तक, जो है जो मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, कांग्रेस राज्य में राहुल तेजस्वी यादव के राज्य में जो है जंगल राज बना रहा। कल तक जो है शाम में लोग जाने के लिए सोचता था कि कहीं भी हम जो है बाहर नहीं जा सकते हैं। आज जो है लोग 12 बजे 2 बजे रात में कि कभी भी जो है निफिक्र होकर चलता है रोड पे। गुंडाराज मिट गया है देश से, बिहार से गुंडाराज का नामो निशान मिट गया है। वो सब बात को अगला को जो है खटक रहा है, विरोधी को ये सब बात है कि नीतीश कुमार जी की सरकार है सुशासन के नहीं है, कुशासन वाली सरकार है भाई। अरे खुद कुशासन है, दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। वो वोट चोरी, वो बोल रहे हैं वोट चोरी हुआ। वोट कहाँ चोरी हुआ? हमको थोड़ा दिखाए ना। हम अपने एरिया में, अपने प्रखंड में आज तक कोई नहीं बोला कि मेरा वोट से नाम कट गया या मेरा वोट में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो दूसरे को जो है समझा भ्रमित कर रहा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी। वो जो है राहुल गांधी उस जगह जाते हैं जहां जो है मूर्ख हैं कि जो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। कहाँ उनका औकात हुआ फार्मेसी में आके जो है भ्रमित करके दिखा दे हमको कि फार्मेसी धरती पर है राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव आके भ्रमित करे। यहाँ की जनता उनको भ्रमित करने नहीं देगी। अरे महाराज, वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बिहार में इस बार बीजेपी एनडीए नहीं आएगा। राहुल यादव जी, तेजस्वी यादव जी, चाहे कुछ भी, यादव नहीं, राहुल गांधी जी या
तेजस्वी यादव जी चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो धरती में नाक रगड़ ले, जनता के पैर पकड़ ले, जनता उन दोनों की कभी आने नहीं देगी, क्योंकि जनता उसका जो है जंगल राज से भोगी भोगा हुआ है। उनका जो है फादर मुख्यमंत्री रहे, माता मुख्यमंत्री रहे, लोग जो है बाहर घर से बाहर निकलने के लिए सोचते थे, वो जंगल राज था। दिन दोपहर गाड़ी लोग को छीन लेता था, दिन दोपहर जो है बैंक लूट लेता था, दिन दोपहर जो है रोड पे क्राइम हो जाता था। आज नीतीश जी आने से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आने से जो है आज हम लोग अमन चैन के नींद सो रहे हैं, रात में भी चैन से सोते कि लगता नहीं चोरी नहीं हो रही है। नहीं तो कल तक गाय खुल जाता था, किसी घर से किसी का भैंस खुल गया तो कुछ भी हो जाता था। लेकिन ये जंगल राज को खत्म हुआ, ये जंगल राज हजम नहीं हो रहा उन लोगों को। वो लोग सोच रहा है फिर से जंगल राज आए, मेरा खजाना किसी तरह भरे। अपना खजाना भरने के लिए जंगल राज लाएगा, खजाना भरेगा। देखिए बिहार की बेबाक राय आपको दिखा रहा हूं, और ये फॉबिसगंज विधानसभा है, बिहार की जनता। ये तस्वीर शिवम यादव को कहूंगा पूरी दिखाएं कि देखिए महिलाएं भी वीडियो बना रही हैं। देखिए तस्वीर आप देख सकती हैं कि किस तरह से बिहार की जो जनता है वो क्या चाहती है। आपको क्या लगता है एम के स्टालिन आपके बिहार में आए, अखिलेश यादव जी बिहार आए, एक भारत जोड़ो यात्रा जो यूपी से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने चलाई थी, उसी तरीके की यात्रा आपके यहाँ चल रही है जिसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। वोटों को कटने ना दिया जाए, वोट बचाइए, बिहार बचाइए, उसको लेकर एम के स्टालिन भी उस यात्रा में शामिल हुए। क्या कहेंगे सर? मैं आपको कहना चाहता हूं, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यहाँ के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, जबकि पहले ही बता दिया गया 2003 से पहले जिनका भी नाम है कहीं से भी उनका वोट कटने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, पर वो बिहार के जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। ये यात्रा जो निकाले हैं और साथ में स्टालिन को लेके घूम रहे हैं, जो बिहार के जनता को बोलते हैं कि वो टॉयलेट साफ करते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उस व्यक्ति को बिहार में घुमा रहे हैं अपने साथ में लाके। जो यहाँ के लोगों को बोला जाता है कि वो बोलते हैं, स्टालिन जी बोलते हैं कि भाई यहाँ के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो समझिए उनको लाके बिहार में घुमा रहे हैं। बस वो टूर कर रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ के लोग बहुत समझदार है, बहुत समझदार जनता है, सब जान रहे हैं कि कहीं वोट कटने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, बस घूम के चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में जो निकली है इसका जबरदस्त प्रभाव रहेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं रहेगा। सभी लोग जानते, बिहार की जनता पहले से ही जानती कि 2003 से पहले जिनका भी नाम है उनका कटने वाला कहीं नहीं है। तो इसका वो आके घूम के, उनके जो भी समर्थक आए घूम के गए, मोदी जी को गाली दे के गए। जो करवाने आए थे यहाँ पे, गाली देने आए थे, मोदी जी के मम्मी को गाली देना था उनको, वो दिलवा दिए और चले गए। बोलने का अधिकार है भारत में, किसी को रोका नहीं जाता। आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के माँ को गाली दे सकते हैं आप। ये अधिकार तो नहीं है ना किसी की माँ को गाली दे दे। तो वही तो हो रहा है ना, उनको तो, उन लोगों को अधिकार है। हाँ। जो उनके मंच से गाली दिया गया तो उनको पूरा अधिकार दिया गया ना। हाँ। इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े तेजस्वी राहुल गांधी खड़े थे, हो सकता है वो कहीं और से पैदा होकर आए हो, माँ से ना निकले हो, इसीलिए माँ के बारे में उनको पता नहीं। हो सकता कहीं और से निकल के आ गए, उनको माँ के बारे में कुछ पता ना हो, क्योंकि सबकी माँ जो होती माँ होती है। अब किसी के भी माँ को गाली नहीं दे सकते, जबकि वो उनकी माँ जो है, मोदी जी की माता पहले गुजर चुकी हैं, स्वर्गवास हो चुका उनका। आप उनको गाली दे रहे हैं, अपने मन से गाली दिलवा रहे हैं। इससे गंदा काम, इससे घिनौना काम क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। देखिए बात ऐसा है कि कांग्रेस की जो अधिकार यात्रा है, जो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला गया, इसमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पहले इन लोग को पूरे बिहार में घूमने के बाद अपने औकात का पता इनको चल गया कि यहीं कहीं कुछ मिल रहा नहीं है, कोई पब्लिक इनको समर्थन नहीं दे रही है, ना कोई टीआरपी मिल रहा है। और रह गया बात कि माननीय मोदी जी के माता को गाली देना, ये इतना घटिया मानसिकता का परिचय है। इस पार्टी का जो भी, कांग्रेस के भी जो भी लीडर आते हैं बिहार में, बिहार को हमेशा अपमानित करने का काम किए। आरजेडी के जो भी लोग हैं वो लोग भी, उन लोग का मानसिक स्थिति कहा जाए, जो सोच है, उसका कल्पना आप हम नहीं कर सकते हैं। इसके चलते ये लोग टीआरपी नहीं मिलने के चलते ये सुनियोजित तरीका करके इन लोगों ने खुले मन से, कांग्रेस आरजेडी वाले लोगों ने मिल करके माननीय प्रधानमंत्री की माता को गाली देने का काम किया, गाली सुनवाने का काम किया। इसका जवाब यहाँ की जनता, बिहार की जनता जो माननीय मोदी जी को मानते हुए, हर घर में कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, बस नहीं, सबको ये अपमानित करने का काम किए बिहार में आके। इसका जवाब यहाँ की जनता, बिहार की जनता अपने वोट के अधिकार के तहत इन लोग को औकात दिखाने का काम करेगी। देखिए बिहार की जनता क्या जवाब देगी, आपको क्या लगता है? ऐसा कहा जा रहा है कि सब जो है
ये प्रोपोगेंडा फैलाया गया है बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, लाखों लोग उसमें जुड़ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी से लोग बिहार के कनेक्ट हो रहे थे, तो बीजेपी बौखला गई, बीजेपी टेंशन में आ गई। बीजेपी ने कहा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने राहुल गांधी जी के मंच पर जो है मोदी जी की माँ को अपशब्द जो है बीजेपी वालों ने करवाया, ये ऐसा कांग्रेस का आरोप है। ये सब आरोप सब सारा झूठा है। और किसी का कोई भी मंच पे, राहुल गांधी जी के मंच कोई बड़े नेता हैं, उसके मंच पे कोई आम आदमी ऐसे नहीं चढ़ सकता है। जब तक वो पार्टी से नहीं है तो कोई आम आदमी ऐसे मंच पर नहीं चढ़ता। आम आदमी आता है वो सामने से देखते हैं, सामने से सुनते हैं, और उनका कहना है कि कोई आम आदमी चढ़ गया। ऐसा कोई आम आदमी अगर चढ़ भी जाता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मैक लेके और अपशब्द मंच पे कहे, इतनी हिम्मत नहीं है। ये सारा उसका किया हुआ है और वो बौखला गया। पहले बोलते हैं जब नाश मनुष्य पर जाता है विवेक मर जाता है, उसका पतन बिहार से होना है, इसलिए उसका विवेक मर चुका है। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है बिहार। कौन? कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कुछ भी बोल रहा है, कहीं से भी कुछ भी कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला हुआ है, वोट चोरी आरजेडी के समय में हुआ करता था, और राइफल के नोक पे बूथ का बूथ गायब कर दिया जाता था। ये था आरजेडी के समय की शासनकाल के समय का ये। अरे वो तो कह रहे हैं जब लालू जी की सरकार थी, हमारे पिताजी की सरकार थी, हमारे माताजी की सरकार थी, तो बिहार में विकास हो रहा था। आप लोगों ने चुन लिया कुशासन बाबू, नीतीश बाबू को, अब बिहार की जनता रो रही है। कोई बिहार कुशासन बाबू नहीं, ये सुशासन की सरकार है। और लालू यादव जो अपनी तरक्की गिनवा रहे हैं, ये वही बिहार है जहाँ पे रोड पे लोग चलते थे तो इतना कादो पैर उठा के चलना पड़ता था। और ये बिहार है, अभी लोग एकदम शर्ट पैंट पहन के कहीं भी जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात वो जो बोल रहे हैं कुशासन की सरकार है, ये बिहार में आज महिलाएं इतना सुरक्षित है कि सेल्फ डिफेंस आत्मनिर्भर मोदी जी का जो निकला था, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई और बहुत बिहार विकास की ओर बढ़ा है। ये आरजेडी और ये कांग्रेस की सरकार, इसका पतन बिहार से निश्चित है। इस बार पूर्ण रूप से इसका यहाँ से पत्ता साफ है। देखिए बिहार की जनता का सर्वे आखिरकार है क्या, आप बताइए सर, युवा क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी, अभी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है, तेजस्वी यादव जो है वो युवाओं को की प्रेरणा बनते जा रहे हैं। अभी कुछ यूट्यूबर्स थे, उन्होंने तेजस्वी जी को रोका रात में मरीन ड्राइव पर, और तेजस्वी जी ने उनके साथ जो है एक ठुमके लगाए, डांस किया, एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि देखिए युवा जो हैं वो तेजस्वी और राहुल गांधी से कनेक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, आप सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव हैं वो सबसे पहले परिवारवाद की राजनीति करते हैं, और जो बोल रहे हैं कि युवा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, भाई युवा के साथ कनेक्ट होते तो अपनी सरकार बनाते ना, वो क्यों नहीं सरकार, क्यों अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, और एनडीए की सरकार है, आगे भी बढ़ेगी। अरे भैया वोट चोरी होगा तो बनेगी ना एनडीए? कैसे वोट चोरी, किसका वोट चोरी हो गया भाई? जब सरकार आपको बोल रही है कि जिनका भी नाम 2003 से पहले के मतदाता सूची में है तो उनका वोट नहीं कट रहा, तो किस आधार पर कांग्रेस और राजद वाले बोल रहे हैं कि क्या बोलता है किसी के वोट चोरी हो गए? उनका तो ये जुमलेबाजी की सरकार है, और उनका ये जो है पिकनिक यात्रा है, वो आते हैं जुमलेबाजी करते हैं और चले जाते हैं। और सबसे पहली बात कि उन्होंने अपनी यात्रा में जोड़ा है एमके स्टालिन को, वही एमके स्टालिन है जिन्होंने बिहार को गाली देने का काम किया था, और ऐसी जो है ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जाता है वो भी बिहार की धरती पे, वो बिहार के लिए अपमान की बात है, और हम लोग इसका विरोध करते हैं, और हम लोग सभी एनडीए के साथ हैं। आप एमके स्टालिन का क्यों विरोध कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन को बुलाया, आप लोगों से रूबरू कराया कि देखिए। हाँ। क्यों ऐसे आदमी के साथ जोड़ा गया जो कि बिहार को गाली दिया? वही एमके स्टालिन थे ना जो कि बिहार को गाली देने का काम तो वही किए थे ना। आखिर हमारी धरती पे आके आप धरती को मतलब गाली दे चुके हैं, और हमारी धरती पे आ रहे हैं और हमारे नेता आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे नेता की मानसिकता भी आप जान सकते हैं कि वैसे नेता की मानसिकता यही है कि क्या बोलता बिहार को बदनाम करना, साजिश के तहत। आप लोग युवा क्या चाहते हैं? हम लोग युवा यही चाहते हैं कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, और पूरे बिहार में संपूर्ण में एनडीए की सरकार बनेगी, यही हम लोग चाहते हैं। देखिए एनडीए बनेगी या फिर महागठबंधन, इस बार का ये बड़ा फैसला है। आप बताइए श्रीमान, थोड़ा खड़े हो जाइए, थक गए हैं। अरे आप तो राहुल गांधी से भी बोलिए राहुल गांधी युवा हैं, आप भी युवा हैं जी, बोला गया। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी इतना बड़ा वोटर अधिकार यात्रा कर लिए, लाखों लोग जुड़ लिए, तो इस बार तो तख्ता पलट हो रहा है। ऐसा बात नहीं, पूरे बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी, और हर घर में आवाज़ यही है, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी है तो मुमकिन है, अन्यथा नहीं। ऐसा क्यों आपको लगता है? मोदी तो प्रधानमंत्री हैं देश के, बैठे हैं केंद्र में, अरे बिहार में कह रहे हैं कि इस बार तख्ता पलट कीजिए, बिहार जो इस बार जा रहा है। देखिए मोदी जी के आदेशानुसार नीतीश जी चलते हैं,
ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अपने मन से करते हैं। नीतीश जी हमेशा जो भी काम अगर अच्छे करते हैं तो वो मोदी जी से राय विचार करके ही करते हैं। इसलिए मोदी जी फॉरबिसगंज में हर इलेक्शन में प्राय आते हैं और आकर के यहाँ की जनता लोगों को अपना सांत्वना दे करके जाते हैं, जिससे यहाँ की जनता बहुत प्रभावित है। और रहा सवाल कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस की एक भी वोट यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ हर घर से में पूछा जाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक भाजपा ही भाजपा है, भाजपा ही भाजपा, भाजपा ही भाजपा। दादा ठीक हो? ठीक है जी। ठीक है छे। हाँ, ये बतावा कह रहे हैं मोदी जी बेकार आदमी बा। जानते हैं मोदी जी को? जाने चाहिए। बेकार कहाँ से, वो तो 1100 टका महीना दे रहा है। 1100 टका महीना मिलत है। हाँ पेंशन वृद्धा बुजुर्ग, हाँ, वो कह रहे हैं मोदी जी को हटावा। तो वो देता है, वो हटा देवे तो वो देता है। हाँ। राहुल गांधी जी को जानते हैं? जाने चाहिए, हम गेवो के लिए, हाँ? गेवो के लिए। हाँ। देखिए बिहार के लोग हैं, हालांकि थोड़ा दादा हैं, बुजुर्ग हैं, और इधर बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आप प्रणाम करते हैं? प्रणाम। प्रणाम। ठीक हो? ठीक है। अच्छा ये बताइए, कह रहे मोदी जी तो बेकार आदमी है। नहीं नहीं, बेकार नहीं है। काहे? ठीक है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी को हटाइए। ना नहीं हटाएंगे। हाँ, क्या करोगी इस बार? नहीं हटाएंगे उसको। किसको? मोदी को। मोदी को रखेंगे। काहे रखेंगे मोदी? रखेंगे। कहा दे दिए मोदी? बहुत कुछ दे दिए। कहा दे दिए मोदी? जे हम 10 दिन खाते हैं फ्री में, मोदी का चलते खाते हैं, मोदी बेचता है। अच्छा। हाँ, जिस रास्ता में क्यों साइकिल नहीं घुसता था, वहाँ अभी 4 चक्का घुस रहा है। हाँ। हाँ, जहाँ इतना पानी में पार उतरता था, वहाँ अभी ट्रक चढ़ता है। तो मोदी क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी बेकार आदमी है। नहीं, मोदी राहुल गांधी बेकार है। राहुल गांधी बेकार है? बेकार है। जानती हैं राहुल गांधी को? हाँ जानते इंदिरा हैं। गांधी जी के पोते हैं। हाँ जानते हैं। सोनिया गांधी जी के बिटुआ हैं। हाँ जानते हैं। और लालू जी के बिटुआ को जानती हैं? तेजस्वी यादव? नहीं जानती हैं? ना, उसको नहीं जानते हैं। उसको नहीं जानती है? नहीं जानते। अच्छा ये बताइए, मोदी जी की माँ को बोले हैं आप शब्द गाली उली दिए हैं? कहीं दे देंगे गाली हम लोग। अरे तुम कहा देगी, वो दिए हैं मंच से राहुल गांधी जी के। किसी की माँ को गाली होगा तो दिया होता। हाँ। हम लोग तो नहीं दिए हैं, हम लोग तो उसको मान कदर करते हैं। चाहती हैं मोदी जी को? हाँ। देखिए बिहार का आखिर मूड आखिरकार किस तरीके का है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें जो हैं जनता जनार्दन के बीच हम लोग मौजूद हैं। हालांकि कुछ महिला, अच्छा आपसे बात सुनो, डरो मत। अच्छा आदित्य चाची, अच्छा आपसे बात करेंगे, चलो कोई और किससे नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? आए बताओ कुछ। अच्छा आप अरे रुको तनिक, आप बताओ। अच्छा ये बताइए, किसी की माँ को अपशब्द बोलना, किसी की माँ को गाली देना, ये कैसा अच्छा होता गलत? नहीं, अच्छा ना होता। माँ सबके एक समान है। माँ तो सबके एक समान है। माँ को गाली नहीं देना चाहिए। किसी का बहन है, किसी को माँ है, गाली नहीं देना चाहिए। सबको मान सम्मान करना चाहिए, सबको मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की माँ को अपशब्द बोले गए, गाली दिया गया है, सब गलत है। हाँ। ये गलत है। आखिर माँ तो उसको भी होगा, माँ से न जन्म लिया है वो। हाँ। कैसे ही गाली दे दिया, शब्द कैसे निकला उसका मुंह से? वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाला करवाया सब कुछ। ये सब गलत है। बीजेपी वाला तो गाली दे नहीं सकता है। नाम भुला गए। बीजेपी वाला तो सबको रक्षा करता है, सबको रक्षा करता है बीजेपी। कह रहे मोदी बेकार आदमी है। नहीं, मोदी सबसे 1 नंबर आदमी है। 1 नंबर? 1 नंबर आदमी है मोदी। मोदी इस बार बिहार से हटा दो, तेजस्वी को सीएम बना दो। नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता है वो। कौन? नाम ना जानते हैं। लालू जी के बिटवा? किसको चाहती हैं? हम लोग सब चाहते हैं नीतीश का, मोदी का, बस। हाँ, और कुछ नहीं? नहीं। देखिए बिहार की जनता जो है वो अपने आप जवाब दे रही है, और बिहार की जनता जनार्दन के बीच हम मौजूद हैं, और ये सवाल बिहार की जनता से है कि बिहार की जनता इस बार इस चुनाव को किस तरीके से देख रही है और क्या चाहती है।
तो बिहार की जनता का राय, उनका सर्वे आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फॉरबिसगंज विधानसभा की जनता से हमने बातचीत की। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, फॉरबिसगंज विधानसभा, बिहार।